दोस्तों, मैंने इस वीडियो को शीर्षक दिया है भारत सरकार पन्नू को मरवा सकती थी, मार सकती थी, उसकी हत्या कर सकती थी, मगर उन्होंने मरवाया नहीं। इसके पीछे उनकी एक सोची समझी रणनीति है। ये क्या रणनीति है, इसके पीछे क्या रणनीति है, ये समझना जरूरी है और वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो अंत अंत तक देखिए, पूरा देखिए, तो आपको समझ में आएगा मैं जो विश्लेषण कर रहा हूँ उसके पीछे क्या कारण है, भारत सरकार की क्या रणनीति है। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, अमेरिका ने हाल फिलहाल में भारत सरकार के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत सरकार हमारा जो अमेरिका का जो सिटीज़न है उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने विरोध दर्ज किया है भारत सरकार के अगेंस्ट। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को एक शीर्षक दिया है। वो शीर्षक क्या है कि पन्नू के हत्या करवा सकता था भारत सरकार, मगर उन्होंने हत्या करवाई नहीं। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, इसी पन्नू की हत्या भारत सरकार करना चाहता है, यही इल्ज़ाम अमेरिका ने लगाया हुआ है। दोस्तों, अब ये सर्वश्रुत है, सबको मालूम है। दोस्तों, इसके अगेंस्ट उन्होंने निखिल गुप्ता को पकड़ा हुआ है, निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया हुआ है और उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि निखिल गुप्ता करके एक शख्स है, वो मारना चाहता था और उसके पीछे एक रॉ एजेंट है, मगर उस रॉ एजेंट का उन्होंने नाम नहीं बताया था उस समय। मगर हाल फिलहाल में उन्होंने अभी नाम बता भी दिया है उस रॉ एजेंट का। उस रॉ एजेंट का नाम है विकास यादव। उनके मुताबिक वो रॉ एजेंट कौन है? विकास यादव। दोस्तों, एक बात समझ जाइए, ये अमेरिका आज ही क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, उनकी साजिश क्या है, ये समझना भी जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में कनाडा के जो पंतप्रधान है, मुखिया है, उन्होंने भी भारत सरकार के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि हमारे इधर जो भी निर्जर करके एक व्यक्ति था, वो हमारा सिटीजन था, उनको भारत सरकार ने मरवाया है, ऐसा कनाडा के पंतप्रधान का कहना है। ऐसे कनाडा के पंतप्रधान का कहना है। ट्रूडो का पंतप्रधान कौन है? ट्रूडो। उन्होंने भारत सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। दोस्तों, अभी उन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया, नाना अनेक बातें की, अनेकों उन्होंने उसके ऊपर बयानबाजी की, मगर वो ठोस सबूत दे नहीं सके और उन्होंने भी माना कि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। उनकी किरकिरी हो गई, जो ठोस सबूत दे नहीं पाए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से मतलब नहीं होता है। फिर उन्होंने फाइव आइज का नाम लिया कि भले हमारे पास ठोस सबूत नहीं है, मगर फाइव आइज ने, उनके जो खुफिया एजेंसी है फाइव आइज की, अभी फाइव आइज कौन है? फाइव आइज यानी 5 देश, और ये 5 देशों के आंखें, खुफिया एजेंसी, उन्होंने हमें ये बात कही है, वो सच्चाई हमारे सामने रखी है, वो सबूत दिए है, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने जो सबूत दिए वो क्यों पेश नहीं कर पाए, मेरा सवाल है कनाडा को। तो उन्होंने जो आपको सबूत दिए फाइव आइज ने, वो फाइव आइज में खुद कनाडा भी है। अभी फाइव आइज कौन है? सबसे बड़ा फाइव आइज में सबसे बड़ी आइज यानी आँख किसकी है? अमेरिका की। दोस्तों, समझ जाए मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी आँख किसकी है? अमेरिका की।
अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और खुद कनाडा भी है। अभी अमेरिका की भी खुफिया एजेंसी है, उन्होंने जानकारी दी है, ऐसा ट्रूडो का कहना है, कनाडा का कहना है। फिर वो जानकारी खुफिया पुख्ता क्यों नहीं है? वो जो जानकारी दी हुई है वो पुख्ता क्यों नहीं है? वो जो एविडेंस है उनके पास, वो एविडेंस पक्के क्यों नहीं है? अभी कनाडा की ताकत उतनी नहीं है, उनकी खुफिया एजेंसी उतनी सक्रिय नहीं रहेगी, उनकी ताकत उनकी नहीं रहेगी, चलो हम लोग मान लेते हैं। मगर चलो बाकी तीनों देशों की यानी चारों देशों को हमें अलग कर लेते अमेरिका को छोड़ के, तो अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने ये पुख्ता सबूत क्यों नहीं दिए, ये ठोस सबूत क्यों नहीं दिए? ये मेरा सवाल है। अरे यही से मैं जो आज बात रखना चाहता हूँ वो यही से शुरू हो जाती है। मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर नज़र रखे सोच रहा था, ये जो न्यूज़ है, ये जो समाचार है, इसके ऊपर मेरे काफ़ी दिनों से ध्यान था। मैं उसको सोच रहा था कि वाकई में क्या हो रहा है, इसके पीछे वाकई में क्या रणनीति है या क्या षड्यंत्र है। दोस्तों, यही रणनीति है भारत सरकार की, क्योंकि भारत सरकार कनाडा में निज्जर को मरवा सकता है, जो खालिस्तानी आतंकी है उसको मरवा सकता है, पाकिस्तान में जो भी आतंकी थे उनको मरवा सकता है, तो पन्नू को भी मरवा सकता था, मगर पन्नू को क्यों नहीं मारा? ये सवाल खड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये सोची समझी एक रणनीति है। जानबूझ के उन्होंने अमेरिका में जाके पन्नू को एलिमिनेट नहीं किया है, मारा नहीं है, उसकी हत्या नहीं की है। ये क्यों नहीं किया है? कि अमेरिका एक तो बड़ा देश है और जैसा पाकिस्तान में घटित हुआ है, जैसा कनाडा में घटित हुआ है, वैसा ही में अमेरिका में घटित होता तो किरकिरी हो जाती। अभी अमेरिका को पहला उजागर करना है, उनको पूरे दुनिया के सामने नंगा करना है और उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है उसके बाद करनी है। ये रणनीति है। दोस्तों, आप सोचोगे कल उठ गया, गन उठाई और जाके किसी की हत्या की, एक हत्यारा कर सकता है, एक हत्यारा कर सकता है, मगर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होता है या जिम्मेदार राष्ट्र होता है वो सोच समझ के करता है, क्योंकि अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए, हम लोग कहीं पे कम नहीं पड़ जाए, और वही सोची समझी रणनीति है। जितना मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता हूँ, जितना मैं भारत सरकार को मैं जानता हूँ, उस हिसाब से जयशंकर को जानता हूँ, डोभाल जी को जानता हूँ, उस हिसाब से ये सोची समझी रणनीति है भारत सरकार की। अभी आप कहोगे कि क्यों नहीं मारा, वही तो सवाल है ना, क्यों नहीं मारा? तो उसके पीछे रणनीति क्या है कि अमेरिका को उजागर करो, अमेरिका को नंगा करो, अमेरिका का जो दोगलापन है वो दुनिया के सामने लाओ। और दोगलापन सामने आ चुका है। अमेरिका जो कहता है कि भाई ये अतिरेकी है, अमेरिका जो कहता है अतिरेकी है, तो उसको मानना है। अमेरिका नहीं कहेगा वो अतिरेकी नहीं है, तो अतिरेकी नहीं है। यानी अमेरिका सिर्फ खुद का भला चाहता है। दुनिया भर में जितने भी अतिरेकी है वो अमेरिका के लिए अतिरेकी नहीं है, जब तक वो अमेरिका के लिए घातक नहीं है, अमेरिका के दुश्मन नहीं बन जाते, तब तक वो अमेरिका के लिए कौन है? सीधे साधे है, गरीब बेचारे हैं, वो अतिरेकी नहीं है। यही उनका दोगलापन दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे भारत सरकार, और ये उजागर भी हो गया। आप सोचोगे कि अमेरिका ने अभी ये बयान क्यों दिया? क्योंकि अभी उनकी किरकिरी हो रही है, उनकी इज्जत जा रही है।
और ये इज्जत कौन उछाल रहा है? भारत सरकार उछाल रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब ये यूक्रेन का और रशिया का युद्ध शुरू हुआ, उस दरमियान रशिया के ऊपर निर्बंध लगाए गए थे। रशिया के ऊपर अमेरिका और यूरोप देशों ने निर्बंध लगाए हुए थे, मगर भारत सरकार ने उसका फिक्र नहीं किया, उसकी फिक्र नहीं की। और भारत सरकार ने अपने देश के भले के लिए रशिया के साथ अपने संबंध रखे, वहाँ से तेल खरीदा सस्ते में, और वो खरीद के उसको रिफाइन करके जिन्होंने भी रशिया के ऊपर निर्बंध लगाए उनको भी बेचा। दोस्तों, यही बातें अमेरिका को खटक रही है कि भारत सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है। इसके पहले 2014 के पहले भारत सरकार सब बात सुन रहा था, मुंडी हिला रहा था, झुक रहा था, सलाम कर रहा था। फिर अभी 2014 के बाद ये भारत सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं झुक रहे? दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का सीधा एक ये है, देश को, पूरे दुनिया को उन्होंने एक सीधी बात बताई है, हम आंख दिखाएंगे नहीं, हम आंख दिखाएंगे नहीं, हम आंख झुकाएंगे नहीं, हम आंख मिला के बात करेंगे। दोस्तों, ये भारत सरकार की सोची समझी रणनीति है। अभी पन्नू इतना भारत के लिए घातक नहीं है कि उसको आज ही मरवाना जरूरी है, उसको कभी भी मरवा सकते हैं। अभी तो भारत सरकार के हाथ में खुली छूट मिल गई है। अमेरिका ने अभी उजागर करके भारत सरकार को खुली छूट दी हुई। अभी कभी भी भारत सरकार उसको मरवा सकती है, और उसके सबूत भी नहीं छोड़ेंगे। जैसा कनाडा में हुआ, जैसा पाकिस्तान में हुआ, वैसा अमेरिका में भी कर सकते हैं, और अमेरिका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दे सकती है। दोस्तों, ये अभी क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि 5 आंखों में से सबसे बड़ी आंख अमेरिका की थी, मगर कनाडा में जो हो रहा है, कनाडा में जो हत्या हो गई, वो निज्जर की हत्या की गई, उसके सबूत अमेरिका भी दे नहीं पाई। दोस्तों, समझ जाइए, अमेरिका भी दे नहीं पाई, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अमेरिका के भी पास चला गया था। भाई, हमारे पास तो पुख्ता सबूत नहीं है, आप भी दिलवा दीजिए, आप भी बोल दीजिए कि निज्जर की हत्या रॉ एजेंट ने की है, भारत सरकार ने की है, मगर अमेरिका ने उसको मना कर दिया। अभी मना क्यों किया? उनके पास पुख्ता सबूत होते, ठोस सबूत होते, तो सामने रखते और भारत की बेइज्जती करते। फिर उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है, इसका मतलब आप समझ जाइए। कल उठ के पन्नू की हत्या होती है, भारत सरकार करवाता है, तो उसके सबूत मिलेंगे नहीं, उसके ठोस सबूत मिलेंगे नहीं, और अमेरिका दे भी नहीं पाएगा। दोस्तों, समझ जाइए। अभी भारत सरकार ने वो मना किया है, उसको माना नहीं है। वो जो इल्ज़ाम भारत सरकार के ऊपर लगाया है कि विकास यादव का उसमें हाथ है और वो भारत सरकार का रॉ एजेंट है, भारत सरकार ने उसको नकारा है। अभी अमेरिका विकास यादव को मांगेंगी कि उसको हमें सुपुर्द करो, हमारे पास दे दीजिए उनको, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है, भारत सरकार ऐसे ही दे देगा? नहीं दोस्तों, भारत सरकार क्या करेगा, दूसरे हाथ से पन्नू को मांगेगा। ठीक है, हम लोग दे देते, वो आपका दुश्मन है, वो आपका ये है, क्या बोलते हैं उसको, तो आपके नज़र में वो गलत है विकास यादव, तो हमारे नज़र में पन्नू भी गलत है। हमारा वो दुश्मन है, वो एक आतंकी है,
तो आप उसको लौटा दीजिए, एक हाथ से आप पन्नू को दे दीजिए, एक हाथ से हम लोग विकास यादव को भी दे देंगे। दोस्तों, अमेरिका विकास यादव को मार नहीं सकती है। क्यों नहीं मार सकती है? कि ये षड्यंत्र था। वाकई में पन्नू की मर्डर नहीं हुई है, पन्नू की हत्या नहीं हुई है। इसलिए चंद साल अमेरिका विकास यादव को अपने जेलों में रख सकती है। भारत सरकार को मालूम है चंद साल उसको रख सकती है, और चंद सालों के बाद उसको छोड़ना जरूरी है। उन्होंने अपना क्या बोलते हैं उसको, जितना भी समय उनके ऊपर ये रखा हुआ होगा कि जितने भी उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, शब्द अभी मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, जितना भी उनके ऊपर इल्ज़ाम रहेगा वो इल्ज़ाम के हिसाब से उनको क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। तो फिर ये वो शिक्षा अपनी पूरी करके बाहर भी निकल सकता है। जो भी कार्रवाई होगी वो चंद सालों के लिए होगी, चंद दिनों के लिए होगी, चंद महीनों के लिए होगी। ये भारत सरकार जानता है। तो ना निखिल गुप्ता को के बारे में टेंशन है, ना विकास यादव के बारे में टेंशन है भारत सरकार को। दोनों को भी वो बचा सकती है। मगर अमेरिका और भी आगे चली गई और भी उन्होंने कुछ षड्यंत्र रचा, तो उसमें वो अटक जाएगा, उसमें वो फंस जाएगा, अमेरिका फंस जाएगी। दोस्तों, जैसा एक स्पाइडर एक जाल बुनता है, किसी मकड़ी होती है, स्पाइडर होता है, वो जाल बुनता है किसी जीव को पकड़ने के लिए, और कभी कभार उस जाल में वो भी फंस जाता है, और उसकी मौत भी हो जाती है। और वैसा ही जाल अमेरिका बुन चुका है। उन्होंने काफ़ी समय में ये जाल बुनने का काम किया है, और काफ़ी लोगों को उन्होंने उसमें अटकाया हुआ है और उनको मरवाया भी है अपने मन के मुताबिक। मगर अभी हाल फिलहाल में जो भी वो जाल बुनने की कोशिश कर रहे, उसमें वो फंसने जा रहे। अभी देखिए दोस्तों, उन्हें ना यूक्रेन से मतलब है, ना इजराइल से मतलब है, ना अन्य देशों से मतलब है। उनको सिर्फ अपने देश से मतलब है, जो बाइडन को, अमेरिका को। और वो गलत नहीं है दोस्तों। वैसा ही भारत सरकार भी वही सोचती है, हमें भारत से मतलब है, हमारे देश से मतलब है, हमारे भारत देश के अखंड संप्रभुत्व से मतलब है, हमारे जनता से मतलब है, हमारे नागरिकों से मतलब है, हमारे राष्ट्र से मतलब है। भारत सरकार भी वही चाहती है, हर एक देश वही चाहता है। मगर पूरे वर्ल्ड में भारत एक अलग है। क्यों अलग है? भारत सरकार या भारत, हम लोग दूसरे का अहित नहीं चाहते, जानबूझ के हम लोग दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहते। मगर अमेरिका वैसा नहीं है। वो खुद को बड़ा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी का भी नुकसान कर सकता है। मगर वो आज इजराइल का साथ दे रहा है। उनको लगे कि इजराइल अपना काम का नहीं है तो इजराइल का भी साथ छोड़ेगा, मगर इजराइल का वो साथ नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि इजराइल एक ताकतवर देश है। कल उठ के इजराइल का साथ वो छोड़ते हैं तो इजराइल का को साथ किसका मिलेगा? रशिया का मिलेगा। दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी रशिया में एक समिट होने जा रही है। उस समिट में भारत ने भी हिस्सा लिया हुआ है। और उस समिट में कौन है रशिया के साथ, भारत के साथ? उनके अलावा कौन है? वो है अमेरिका के विरोध में जो भी देश है वो सब एक साथ आ रहे हैं। तो समझिए दोस्तों, अभी अमेरिका को भी टेंशन है, ये सब एक साथ आ रहे, एक समिट कर रहे, एक चर्चा कर रहे। वो क्या करेंगे? अमेरिका के विरोध में बात करेंगे।
पश्चिमी देशों के विरोध में ही बात करेंगे। ये भी डर है अमेरिका को। कनाडा तो पश्चिमी देश है, इंग्लैंड तो पश्चिमी देश है, वो वही चाहेंगे जो अमेरिका चाहेंगे। दोस्तों, इसलिए मैंने क्या कहा कि भारत सरकार ने अमेरिका को उजागर करने के लिए, उनके दोगलापन उजागर करने के लिए, उनका कहने का और करने का, कथनी और करनी में फर्क है, वो पूरे दुनिया के सामने लाने के लिए ये सब कुछ जो भी किया है एक रणनीति है। उस समय वो मरवा भी सकती थी, उनकी हत्या कर भी सकती थी पन्नू की, मगर अमेरिका को इशारा देने के लिए। मैंने कहा ना, अमेरिका का खुफिया एजेंसी क्या काम कर रही है, क्यों नहीं कनाडा के बारे में उन्होंने पुख्ता सबूत इकट्ठा किए। इसका मतलब आप समझ जाइए, भारत सरकार क्लीन एंड नीट काम कर रही है, कुछ भी सबूत नहीं छोड़ रही है, ना कोई सबूत दे पा रहा है, सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा है। तो कल उठ के ये न्यूज़ आ भी जाएगी कि पन्नू की हत्या हो गई, आप समझ जाइए भारत सरकार की ये अगली रणनीति है, ये अगली रणनीति है। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था तालिबान से डर के, वो दुनिया भर ने देखा है, बाइडेन की किरकिरी हुई थी। अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है, वो चुनाव के मद्देनजर रखे ये बाइडेन ये बयान दे रहे, चुनाव को मद्देनजर रखे बाइडेन भी बयान दे रहे। उन्होंने निखिल गुप्ता के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने विकास दुबे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। वो सिर्फ राजनीति है, अपने लोगों को दिखाने के लिए हम लोगों ने पुख्ता सबूत दे दिए। दोस्तों, वो भी पुख्ता सबूत है कि नहीं है वो अमेरिका को भी मालूम नहीं होगा। अभी मुझे तो नहीं लगता है वो पुख्ता सबूत हो गए, वो पुख्ता सबूत हो गए ऐसा मुझे भी नहीं लगता है। अमेरिका दुनिया के लिए जाल बुन रही है और खुद फंस रही है उस जाल में मकड़ी के तरह। मुझे नहीं लगता है वो पुख्ता सबूत है। जो भी निखिल गुप्ता और विकास यादव की वो बात कर रहे हैं, रॉ एजेंट की बात कर रहे हैं, वो उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है मेरे मुताबिक। मैं जितना समझता हूँ, मैं इतना जानता हूँ। दोस्तों, मैंने एक साल मैं क्राइम ब्रांच के साथ था, क्राइम ब्रांच में मैं काम कर चुका हूँ, समझ चुका हूँ, क्राइम ब्रांच के साथ था मैं। तो क्रिमिनल कैसा सोचते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो भी मैं समझता हूँ। मैं लॉ जानता हूँ, मैं लॉ समझता हूँ, इसलिए मैं जो भी बात कर रहा हूँ सोच समझ के बात कर रहा हूँ। ये रणनीति है, एक रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, आपको रणनीति समझ में आई होगी। भारत सरकार की क्या रणनीति है, वो है जो बाइडेन को नंगा करो, अमेरिका को नंगा करो, क्योंकि अभी जो अमेरिका में चुनाव होने जा रहे उसमें भी भारत भी प्रभाव कर रहा है, भारत भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जैसा अमेरिका ने 2024 में या अभी विधानसभा के भी चुनाव होते तभी भी अमेरिका उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? भारत भी कर सकता है, और ये आज का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये 2014 का भारत है। तो अमेरिका का भी चुनाव प्रभावित करने की भारत सरकार कोशिश कर रहा है। ये रणनीति का एक क्या है, हिस्सा है। दोस्तों, समझ जाइए मैंने ये रणनीति क्यों बोली, निज्जर को क्यों नहीं मरवाया। इसके पीछे भी अमेरिका की चुनाव को प्रभावित करना भी है। कल उठ के ट्रंप आते हैं चुन के, तो भारत के लिए अच्छे हैं, भारत को सपोर्ट करेंगे।
जो बाइडन की सरकार आती है तो भारत को एक बार फिर विरोध करेंगे। तो भारत सरकार ये भी चाहती है कि ट्रम्प की सरकार आवे। दोस्तों, ये सोची समझी रणनीति है। दुनिया के सामने बाइडन का या बाइडन के जो पार्टी है उनको उजागर करना, कमला हैरिस अभी चुनाव लड़ रही है उसको उजागर करना, अमेरिका को उजागर करना, अमेरिका को नंगा करना, अमेरिका का मुखौटा उतार के उनका चेहरा दिखाना, यह है सोची समझी रणनीति। वरना निज्जर को भी मरवा सकते थे। अभी तो भारत सरकार के हाथ में एक अच्छी बात मिली है। अभी बात तो खुल गई है ना दोस्तों। अभी दुनिया के सामने अमेरिका ने मान भी ली है। अमेरिका क्या कहता है कि अतिरेकी उनके देश के ऊपर किसी ने हमला किया, वो अतिरेकी हो गया। मगर दूसरे देश के ऊपर हमला करने वाला अतिरेकी नहीं है उनके नज़र में। लगातार ये पन्नू भारत सरकार के विरोध में, भारत के विरोध में बयाने दे रहा है। पंजाब को अलग करने की बात कर रहा है, भारत देश को तोड़ने की बात कर रहा है। तो भी अमेरिका के लिए अपना सिटीजन है, अपने मतलब का एक इंसान है। दोस्तों, ये दोगलापन है अमेरिका का। अच्छा आतंकी और बुरा आतंकी। अभी ये तय कौन करेगा? सिर्फ अमेरिका करेगी क्या कि अच्छा अतिरेकी कौन है और बुरा अतिरेकी कौन है? भारत सरकार ने तो कहा है अच्छा अतिरेकी और बुरा अतिरेकी होता नहीं है। जो भी होता है वो अतिरेकी होता है, जो भी होता है वो अतिरेकी होता है। अब समझ जाइए दोस्तों, भारत सरकार का रुख क्लीन एंड नीट है। भारत सरकार की सोच क्लीन एंड नीट है। अतिरेकी है वो अतिरेकी है। इजराइल का अतिरेकी है, हिजबुल्ला अतिरेकी है, वो हमास है। भारत सरकार ने उसको माना। किसी भी देश का अतिरेकी है, जो किसी भी देश को तोड़ना चाहते हो अतिरेकी है, और भारत सरकार उसको स्वीकार रही है, अच्छा और बुरा नहीं कर रही है। इसलिए भारत सरकार इजराइल के साथ भी खड़ी है दोस्तों, और आम इंसानों के भी साथ खड़ी है। फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, लेबनान के साथ खड़ी है। यानी फिलिस्तीन का भी भला हो, लेबनान के भी भला हो। हिजबुल्ला के वजह से लेबनान का ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और हमास के वजह से फिलिस्तीन का नुकसान हो रहा है। वो भी दुनिया के सामने भारत सरकार रख रही है। यानी फिलिस्तीन का भी समर्थन कर रही है, साथ दे रही है, और लेबनान का भी साथ दे रही है। यानी हमारे देश का जो नज़रिया है, जो रणनीति है, जो सोच है, वो क्लीन एंड नीट है। वो पूरी दुनिया को दिखा रहे नरेंद्र मोदी जी। हम जियो और जीने दो इस तत्व पे चलते हैं, और जियो और जीने दो, सबको जीने का हक है, सबको जीने का हक है। और जो भी ये हत्यारे हैं, जो किसी का जीवन छीनना चाहते हैं, उनको मारना जरूरी है, उनका सर्वनाश करना जरूरी है। इसलिए इजराइल के साथ भी है दोस्तों, ये समझ जाइए। और अमेरिका क्यों बौखलाई गई है? क्योंकि रशिया के साथ हम लोग हैं, रशिया का भी समर्थन कर रहे, रशिया को भी साथ दे रहे, इसलिए अमेरिका बौखला गई है और ये सब कुछ कर रहे, अपना प्रभुत्व है वो दिखाने की कोशिश कर रहे। बस इतना ही है। तो आपको समझ में आया होगा भारत सरकार की रणनीति क्या है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपको क्या लगता है? ये जो मैं आपके सामने विश्लेषण कर रहा हूँ, सोच समझ के विश्लेषण कर रहा हूँ, अभ्यास पूर्वक विश्लेषण कर रहा हूँ। ये मैंने आज का दिन क्यों चुना? क्योंकि
काफ़ी दिनों से मैं इस समाचार के ऊपर नज़र रखे था। ये जो समाचार था, ये जो भी बातें घटित हो रही है, भारत सरकार के विरोध में हो रही है, भारत सरकार के समर्थन में हो रही है, ये जो मैं इसके ऊपर मेरी नज़रें थी। मैं सोच रहा था कि वाकई में क्या हो रहा है, भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे रणनीति क्या है, इसके पीछे राजनीति क्या है, ये समझने की कोशिश कर रही थी। इसलिए एक समझने की कोशिश कर रहा था। तो अभी मैं एकदम मेरे नज़र के सामने अभी क्लीन एंड नीट चीज़ हो गई कि भारत सरकार ये सोची समझी रणनीति है। मैंने आपको बता दिया, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है, ना कनाडा कुछ कर सकता है, ना अन्य देश भारत सरकार का कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी बाका नहीं कर सकता है, कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है कि आज की ये स्थिति है। भारत सरकार निखिल गुप्ता को भी बचा सकता है, भारत सरकार विकास यादव को भी बचा सकता है, क्योंकि युद्ध के माहौल में यूक्रेन से भारत सरकार ने अपने लोगों को सही सलामत भारत में लाया था। गल्फ कंट्री से भी भारत सरकार ने अपने लोगों को सही सलामत भारत में लाया था। ये उदाहरण है दुनिया के सामने। तो भारत सरकार अभी आत्मनिर्भर है, खुद के बलबूते पे खड़ी है, किसी के आधार के ऊपर नहीं है, किसी के रहमो कर्मे के ऊपर नहीं है। आज का जो भारत है वो आत्मनिर्भर है, वो आँख दिखाएगा नहीं, आँख झुकाएगा नहीं, आँख मिला के बात करेगा। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा भारत सरकार की क्या रणनीति है। अमेरिका को झुकाना है, अमेरिका की औकात दिखानी है, अमेरिका को नंगा करना है, और उसके आगे एक एक अभी चीज़ें घटित हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। ऐसे जो अमेरिका में जो बैठे हुए, जो खालिस्तानी है, अतिरेकी है, जो भी है, भारत के नज़र में जो भी गुनहगार है, उनको भी अभी आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट किया जाएगा, उनकी हत्या की जाएगी। और भारत सरकार भी दिखा देगा कि हम लोग कर सकते हैं, घर में घुस के मार सकते हैं। जैसा पाकिस्तान को दिखा दिया था, हम लोग घर में घुस के मार सकते हैं, और हम हमारे लोगों को बचा भी सकते हैं। अभिनंदन को बचा के लाया था, सही सलामत लाया था भारत सरकार ने। दोस्तों, ये भी एक उदाहरण है दुनिया के सामने। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा भारत सरकार की क्या रणनीति है, क्या राजनीति है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। वास्तव और बोलू कहतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।